सभी को मेरा नमस्कार। आज कक्षा 9 में हम 9वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सिकता सेतु। सिकता का मतलब होता है बालू और सेतु का मतलब होता है पुल, अर्थात बालू मिट्टी का पुल। यह जो पाठ है महाकवि सोमदेव के एक महान ग्रंथ कथा सरिस्तार से लिया गया है। इसमें एक बालक है जिसका नाम तपोदत्त है। वह तपस्या के बल से विद्या प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है और उसके मार्गदर्शन के लिए जो इंद्र हैं वेश बदल करके आते हैं और गंगा नदी में बालू रेत के द्वारा पुल बनाने का प्रयास करते हैं। तब जब बालक यह देखता है तो उनका उपहास करता है कि बालू रेत से आप पुल जो मिट्टी नदी में पुल क्यों बना रहे हो, यह पुल रुक ही नहीं पाएगा। तब इंद्र कहते हैं कि जब आप बिना लिपि अक्षर ज्ञान के बिना तपस्या से विद्या प्राप्त कर सकते हो तो मैं भी ये पुल बना सकता हूं। तो बालक अपने ऊपर जो कटाक्ष होता है उसको समझ जाता है और विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता है। अब हम पाठ पढ़ रहे हैं, सभी ध्यान से सुने। ततः प्रविशति तपस्यारत तपोदत्त। तभी तपस्या में लगा हुआ तपोदत्त नामक बालक प्रवेश करता है। तपोदत्त अहम, वो कह रहा है मनी मन में अहम अस्मि तपोदत्त। वो बता रहा है कि मैं तपोदत्त हूं। बाल्ये पितृचरणई क्लेश्यमानोपि विद्या न अधीतवान अस्मि। बचपन में पिताजी के द्वारा पीड़ित किए जाने पर मैंने विद्या का अध्ययन नहीं किया। बचपन में पितृचरणे पिताजी के द्वारा पीड़ित किए जाने पर मैंने विद्या का अध्ययन नहीं किया। तस्मात् सर्वै कुटुंबी मित्रई ज्ञाति जनई गरितो अवम। तो मैं सभी कुटुंबी माने परिवार लोगों के द्वारा और मित्रों के द्वारा और परिचित लोगों के द्वारा मैं निंदा का पात्र हुआ। यानी सभी परिवार के लोगों ने, मित्रों ने और मेरे परिचित लोगों ने मेरी बुराई की, निंदा की। ऊर्ध्वं निश्वस, लंबी सांस लेकर, हा विदे, अरे भाग्य, किम इदम मया कृतम, मैंने क्या किया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत, कैसी मेरी दुर्बुद्धि हो गई थी। तदा माने तब मेरी कैसी बुद्धि हो गई थी। न एतदपि न चिंतितम, यह भी नहीं सोचा कि। श्लोक है परिधानै अलंकारै भूषितोऽपि न शोभते नरो निर्मणि भोगिव सभायाम यदि वा गृहे। इसमें बताया गया कि परिधानै अलंकारै भूषितोऽपि, यानी नए नए वस्त्रों और आभूषणों से सजा होने पर भी नर माने मनुष्य सभायाम ग्रहेवा, सभा में और घर में वैसे ही सुशोभित नहीं होता जैसे निर्मणिम भोगिव, मणि से रहित सांप। दोबारा सुने, नए नए वस्त्रों और आभूषणों से सजे हुए होने पर भी मनुष्य सभायाम माने सभा में और घर में वैसे ही सुशोभित नहीं होता जैसे निर्मणि भोगिव, मणि से रहित सांप। किंचित विस्मृत, कुछ सोच करके, भवतु किम एतेन, इससे क्या हुआ। दिवसे मार्ग भ्रांते संध्या यावत यदि गृह उपैति तदपि वरम। दिन में रास्ता भूला, दिवसे मार्ग भ्रांते, दिन में रास्ता भूला हुआ, संध्या यावत यदि गृह उपैति, संध्या तक कोई व्यक्ति गृह उपैति, घर वापस आ जाता है, तदपि वरम, तो अच्छा है। दिन में रास्ता भूला हुआ यानी सुबह का रास्ता भूला हुआ कोई व्यक्ति शाम तक घर वापस आ जाता है तो वो अच्छा है। ना असौ भ्रांतो मनते, उसे भूला नहीं मानते। ऐसे इदानीम तपश्चर्या विद्या वाप्तुम प्रवतो अस्मि। अब मैं तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने का प्रयास करता हूं। वो कह रहा है ऐसे इदानीम, अब मैं तपस्या के द्वारा विद्या वाप्तुम, विद्या प्राप्त करने का प्रयास करता हूं। तभी क्या होता है, जलोच्छ्वल ध्वनि श्रूयते। अब वो तपस्या करने लगता है तभी जलोच्छ्वल यानी जल के उछलने की आवाज, पानी के उछलने की आवाज सुनता है। अये कुतो अयम कल्लोल उच्छलन ध्वनि, अरे ये कल्लोल उच्छलन ध्वनि, लहरों के उछलने की आवाज कहां से आ रही है। महामत्स्यो मकरूवा भवेत, महामत्स्य या तो कोई बड़ी मछली होगी या मगरमच्छ हो सकता है। पश्यामि तावत, तो मैं देखता हूं। पुरुषम एकम सिक्ताभि सेतु निर्माण प्रयासम दृष्टवा साहसम। पुरुषम एकम, एक पुरुष को, सिक्ताभि सेतु निर्माण प्रयासम दृष्टवा साहसन, सिक्ताभि माने बालू रेत के द्वारा पुल बनाने का प्रयास करते हुए देख करके और हंस करके।
पुरुषमेकम, एक पुरुष को, सिक्ताभि सेतु निर्माणम प्रयत्नं दृष्ट्वा, बालू के द्वारा पुल बनाने का प्रयास करता हुआ देख करके और हंस करके। हंत, अरे बड़े दुख की बात है। न अस्ति अभावो जगति मूर्खाणाम, मूर्ख जगति माने संसार में, मूर्खाणाम अभावो न अस्ति, मूर्खों की कोई कमी नहीं है। इस संसार में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। तीव्र प्रवायाम नद्याम मूढ़ोयम सिक्ताभि सेतु निर्माण प्रयत्ते, तीव्र प्रवायाम नद्याम, नदी के तेज प्रवाह में, अयम मूढ़ो, यह मूर्ख, सिक्ताभि सेतु निर्माण प्रयत्ते, बालू के द्वारा पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। तीव्र प्रवायाम नद्याम, नदी के तेज बहाव में, अयम मूढ़ो, यह मूर्ख, बालू के द्वारा पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। सा अट्टासम पार्श्वपेत, हंसते हुए और पास में जाकर के, भो महाशय, अरे महोदय, किमिदम विद्यते, यह क्या कर रहे हो, अलम अलम तब समेण, तुम्हारा परिश्रम बेकार है। अलम अलम तब समेण, तुम्हारा परिश्रम बेकार है। अलम के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। पश्य, देखो, रामो भवंद यम सेतुम शिलाभि कर मकरालिये विवद बालुका भी तम यासी तम अति रामताम। क्या कह रहे हैं, यम सेतुम, जिस पुल को, शिलाभि मकराले रामो भवन, भगवान राम ने चट्टानों के द्वारा समुद्र में बनाया था। यम सेतुम, जिस पुल को, रामो, भगवान राम ने, शिलाभि मकराले भवन, चट्टानों के द्वारा समुद्र में बनाया था। तम बालुका भी, उस पुल को बालू के द्वारा, बालू रेत के द्वारा बना करके तुम अति रामताम यासी, तुम तो राम से भी आगे निकल गए हो। कहने का मतलब दोबारा सुने कि जिस पुल को भगवान राम ने चट्टानों के द्वारा समुद्र में बनाया था, आज उस पुल को तुम, आज बालू के द्वारा उस पुल को बना रहे हो, तो तुम अति रामताम यासी, तुम तो भगवान राम से भी आगे निकल गए। चिंते तावत, थोड़ी देर सोचो, सिक्ताभि क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, बालू के द्वारा पुल बनाना क्या उचित है। चिंते तावत, थोड़ी देर सोचो, सिक्ताभि क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, क्या बालू के द्वारा पुल बनाना उचित है। इस प्रकार देखो हमने नवपाठ का आधा भाग पढ़ा है। सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को सुनेंगे और जो कार्यपत्रक देंगे उसको हम अपनी नोटबुक में करेंगे।